चलिए जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू तवा अकेडमी। वीडियोस जो है वो ऑन करेंगे जी अपने अपनी वीडियोस जो है सभी लोग अपनी अपनी ऑन करेंगे। सुना है आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स हमारे बीच में इन हुए हैं। वेल तो जी वेलकम टू तवा अकेडमी। काउंसलर्स के साथ आई होप आप लोग टच में आ गए होंगे। जिस भी तरीके से वो गाइड करेंगे आपको उसी तरीके से जो है अपने प्रोग्राम में आगे चलिएगा। ठीक है, वीडियोस तेजी के साथ सभी लोग अपनी अपनी ऑन करेंगे। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं वीडियोस तेजी के साथ ऑन करेंगे जी। लेट्स सी कौन कौन हमारे बीच में जुड़ा है। रिनी रिनी हमारे बीच में है। ठीक है जी, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखेंगे। स्वप्ना हमारे बीच में जुड़े हैं। ठीक है, अंजू हमारे बीच में जुड़े हैं जी। हरप्रीत है। प्रभाकर हमारे बीच में है। ठीक है, अंकुश, रॉबिन हमारे बीच में है। गुड। रुपेश मिश्रा हमारे बीच में है। सचिन जुड़े हैं। सुमन हमारे बीच में है। चिराग, और कौन है जी। वीडियोस वीडियोस तेजी के साथ ऑन करेंगे सभी लोग। कैमरे के सामने ना बैठा करो, जितना ज्यादा कैमरे के सामने बैठोगे अपने पोस्चर को ठीक करोगे उतनी ज्यादा आदत पड़ेगी और उतना ज्यादा जो है प्रोफेशनल बिहेवियर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश किया करो कि कैमरे के सामने बैठो, जितना ज्यादा कैमरे के सामने आओगे उतना ज्यादा बढ़िया। चलो, गीतांजलि हमारे बीच में है जी। रवि हमारे बीच में जुड़े हैं। बाकी लोग कहाँ हैं। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता हो कि सर आप गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं, वो आप सबको धीरे धीरे पता चलेगा, है ना, जैसे जैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओगे। जितने लोग हमारे बीच में पुराने हैं अभी, तो सभी को जी वेरी गुड मॉर्निंग। चैट में मेरे साथ एक्टिव आएंगे। चैट में मेरे साथ एक्टिव आएंगे। चैट में ऑलरेडी जावेद ने सबसे पहले मोर्चा मार रखा है कि सर पहला क्वेश्चन मेरा होना चाहिए आज। उसके बाद कौन है जी, जावेद के बाद है गीतांजलि, वेरी गुड मॉर्निंग। सुरजीत हमारे बीच में है। ठीक है, चलिए जितने भी लोग नए हमारे बीच में जुड़े हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कोई क्वेश्चन माइंड में हो तो डेफिनेटली पूछिएगा डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। और लगता है कि अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, कोई क्वेश्चन अभी नहीं है, तो बेटर है कि हम बाकियों को सुने। ठीक है, सेशन को एंजॉय कर लें। राइट। चलो, जिसके मन में जो भी क्वेश्चन हो जी सबसे पहले क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जावेद जावेद सबसे पहले हमारे बीच में है। कह रहे हैं कि क्लाइंट है, पैसे तो वो नहीं दे रहा है, ठीक है अभी, बट अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो क्लाइंट देगा। क्लाइंट का एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता है यूएस में। ठीक है, उसके लिए मुझे कौन से कैंपेन रन करने होंगे। ओके, और गूगल पे कौन सा कैंपेन रन करना होगा, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, मेटा एड्स, गूगल एड्स। बिंग पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है एफिलिएट का। एक क्लाइंट और है। चलो, एक क्लाइंट और के बाद आगे बढ़, उससे पहले पहले जो पहला क्लाइंट है रहते हैं अभी। क्या कह रहे हैं जी, समझो। जावेद कह रहे हैं कि क्लाइंट मिला है इनको, कह रहा है कि अभी पैसे नहीं दूंगा जी। तो अगर पैसे नहीं देगा तो क्या करेगा। कह रहे हैं कि रिजल्ट निकाल कर दो पहले, उसके बाद जो है मैं ट्रांजेक्शन भी करने के लिए रेडी हूँ, मतलब उसके बाद मैं आपको ट्रस्ट करके आपको पैसा पे करना शुरू कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में जब हम क्लाइंट से पैसा नहीं ले रहे होते हैं तो कोशिश करो कि क्लाइंट को अपनी वर्थ जरूर दिखाओ, जो कि हमने एक एग्रीमेंट पढ़ा था कि हमने जब भी कोई क्लाइंट क्लोज करना है तो हम एक डिजिटल मार्केटिंग एग्रीमेंट उसके साथ बनाएंगे। वो एग्रीमेंट की कॉपी मैंने शेयर भी करवाई थी। तो उस केस के अंदर क्या है, सबसे पहले तो जावेद कोशिश करना कि उस पर्सन के साथ एक ऑफिशियल एग्रीमेंट आप करो। जो भी आपकी टर्म्स है इस बिजनेस रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए, वो डेफिनेटली उस चीज के अंदर प्रॉपरली मेंशन करो। अब वो चीज अच्छी है, बुरी है, फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट आपके क्लाइंट कहेगा कि चलो मेरे को आगे कंटिन्यू नहीं करना तो मैं क्या ही कर लूंगा। तो ये चीजें तो हर एक जगह पे रहती है। लेकिन क्लाइंट के माइंड में आपकी वर्थ चली जाएगी कि अगर वो 5 लोगों के साथ भी काम करेगा तो पांचों लोग इस तरीके से मार्केट के अंदर प्रोसीड नहीं कर रहे। वो सिंपली एक मेल लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे।
बड़े सारे लोग तो मेल तक पहुँचते भी नहीं है, सिर्फ़ व्हाट्सएप के ऊपर बात करके और आगे काम करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, जिस तरीके से हमने चीज़ों को सीखा है ट्रेनिंग के अंदर, हर एक चीज़ को अपना ऑफ़िशियली मेल के ऊपर रखना है आपने और एग्रीमेंट कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। इसके बाद आपने कहा कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो क्लाइंट पे करेगा। अब अच्छा रिस्पॉन्स के अलग-अलग मतलब हैं। मेरे लिए अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है कि 10 लाख रुपए 1 महीने में कमाना है। आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स का मतलब हो सकता है कि 10,000 रुपए 1 महीने में कमाना है, ठीक है? और क्लाइंट के लिए हो सकता है कि मेरे को 10 लीड आ गई तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले वो जो अच्छा रिस्पॉन्स आप लिख रहे हो, उसको स्पेसिफिक कीजिए क्लाइंट के साथ कि किस रिस्पॉन्स की बात यहाँ पे की जा रही है। ऐसा ना हो कि आप कहो सर मैंने अपना बेस्ट दिया था, बाद में क्लाइंट मुझे एक्सप्लॉइट करके निकल गया। तो कोशिश कीजिए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि एफ़िलिएट मार्केटिंग करना चाहता है यूएसए में, क्या ये चीज़ वर्क करती है? डेफ़िनिटली वर्क करती है। इसके लिए क्या लगता है जी? एक लैंडिंग पेज लगता है। लैंडिंग पेज लगेगा, लैंडिंग पेज के ऊपर जो भी प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को हम प्रमोट करेंगे, सामने वाला पर्सन उस पे जाएगा। अ, आगे अगर वो परचेज़ करता है, जो भी चीज़ें करता है, कुकीज़ में उसके चला जाता है, जब भी परचेज़ होगा, उसका एफ़िलिएट हमें मिल जाएगा। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है? आई होप ये चीज़ आप जानते हैं। लेकिन अब बात ये है कि हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। प्रमोट कैसे करें? मेटा पे करें, गूगल पे करें, दोनों पे करें? और एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या बिंग पे करेंगे तो सस्ता पड़ेगा? तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझो कि अगर मेरे को अ, 1 मिनट जी। चल कि अगर मेरे को क्लाइंट को अच्छे रिज़ल्ट्स निकाल कर देने हैं, तो अच्छे रिज़ल्ट्स ट्रैक होने बड़े ज़रूरी हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर आप वर्ड्स के ऊपर नहीं चल सकते हो। आपने मेरे लिए ऐड रन करी, मैंने कहा कि यार कन्वर्जन आएगी तो हम 50-50% बाँट लेंगे। अब वो कन्वर्जन अगर ट्रैक नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको सच थोड़ी ना बताऊँगा कि कितनी कन्वर्जन मेरे पास आई है। तो उस केस के अंदर जो ट्रैकिंग पैरामीटर्स हैं, वो सबसे पहले तो आपको समझ में आने चाहिए कि क्या वो सही तरीके से लगाए गए हैं वेबसाइट पे या नहीं लगाए गए। तो अगर सिर्फ़ ऐड की बात करते हैं और हमें जो है क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी ट्रैफ़िक की मैच्योरिटी चाहिए, तो कोशिश कन्वर्जन एड्स को रन करो। ट्रैफ़िक ऐड को रन मत करो, कन्वर्जन ऐड को ही रन करो। लगेगा कन्वर्जन ऐड महँगी जा रही है, जल्दी-जल्दी जो है पर्सन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तब उसके बाद जो है ट्रैफ़िक एड्स पे मूव करना, टेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है, जिस जिस भी चीज़ का आप एफ़िलिएट कर रहे हो या आपका क्लाइंट कर रहा है, उसके अंदर डायरेक्टली कन्वर्जन एड्स को ही चलाइएगा। कन्वर्जन गोल क्या होना चाहिए? ये मुझे लगता है कि आपको पता है कि क्या कन्वर्जन गोल हमारा रहेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देख के चलनी है कि आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो। तो क्लाइंट ने जिस भी प्रोडक्ट का या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एफ़िलिएट साइन अप किया हुआ है, तो वहाँ पे वो अपने एफ़िलिएट को, उस पेज को सही तरीके से ट्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप तीसरे पर्सन हो, दूसरे नहीं हो। तीसरे पर्सन कैसे हुए? सबसे पहला पर्सन है वो प्लेटफ़ॉर्म, जिसने अपना वो एफ़िलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया। फिर दूसरा पर्सन है आपका क्लाइंट, जिसने उस प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाया और उसके साथ साइन अप करके रखा हुआ है। तीसरे आप हो जो कि अपने क्लाइंट के बिहाफ़ पे उसकी एडवर्टाइज़मेंट करोगे। तो ऐसा ना हो कि क्लाइंट आपको बोल दे कि सिर्फ़ ये वेबसाइट का लिंक पकड़ो और इसके ऊपर ट्रैफ़िक भेजो और इस चीज़ के लिए मेरे को रिज़ल्ट्स जो हैं वो चाहिए। अब वहाँ पे एज़ अ मार्केटर आपकी जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा है क्योंकि आपको पता है एड बजट तो क्लाइंट देगा। तो आपके लिए बड़ा सिंपल है, सॉर्टेड है, आपने चाहे ट्रैफ़िक कैम्पेन चलाया, चाहे सेल्स कैम्पेन चलाया और आपको पता है मेरी जेब से कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। और यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ अपने आप को, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ेसबुक ग्रुप्स के अ, अपवर्क के थ्रू, ठीक है? या फिर लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे लोग ऐसे अप्रोच करेंगे कि आप हमारे साथ पार्टनर बन जाओ। आप जो है हम आपको इतना काम देने के लिए रेडी हैं, उसके लिए आपको इतना-इतना पैसा डिपॉज़िट करना होगा। आप $100 अपने अ, अकाउंट से डिपॉज़िट कीजिए ताकि हमें ट्रस्ट हो जाए कि आप एक रियल पर्सन हो। या फिर वो कहेगा कि मैं पेमेंट तो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं यूएसए के पेचेक में करूँगा। तो आप मेरे को यूएसए किसी अपने रिलेटिव का एड्रेस दे दो, मैं वहाँ पे पैसा भिजवा दूँ। तो इन किसी भी फ्रॉड के अंदर आपने नहीं फँसना है। सामने वाला पर्सन अगर जेन्युइन होगा, तो आपसे पेपाल की आईडी माँगेगा, पेपाल पे पैसा पे करेगा। लगेगा कि आपके साथ उसका ट्रस्ट इतना नहीं बन रहा है, तो वो एस्क्रो पेमेंट करेगा।
एस्क्रो पेमेंट्स कौन सी होती है? जहाँ पे बीच में एक बिचौलिए को अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि अपवर्क पे होती है। तो वो आपको अपवर्क के ऊपर लेकर जाएगा, ये आपसे पूछेगा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको पता है तो वो अपना पैसा अपवर्क को देगा, आप काम करके दोगे और बाद में वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है? और अपवर्क के ऊपर भी सर स्कैम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं। तो अपवर्क इसमें हमारी कोई मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा। तो कोशिश करें कीजिएगा जब भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आगे आगे जाओगे, बहुत सारी चीजें अभी जो ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है? और लाइव सेशन में जितना मैं बता पाऊंगा उसको भी मैं कोशिश करूंगा। वापस आते हैं, तो जावेद सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पहले देख लेना कि जब भी आप ऐड चलाओगे तो क्या ट्रैकिंग अच्छे से है या नहीं है। और अगर आपको लगता है क्लाइंट मेरे को इतना एक्सेस नहीं दे रहा है या इतनी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐड चलाने के लिए बोल रहा है, तो ट्रैफिक या सेल्स में से कोई भी कैंपेन चलाओ। अगर रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, बीइंग अ मार्केटर आपको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए क्लाइंट के साथ और उसको एडवाइस करना चाहिए कि मेरे को हर एक चीज एंड तक देखनी है कि अगर मैं ऐड चलाऊंगा ट्रैफिक तो आ जाएगा, उसके बाद वो ट्रैफिक अगर परचेज करेगा तो क्या वो चीज ट्रैक हो रही है या फिर नहीं हो रही, क्योंकि मेरे को रीमार्केटिंग भी कल को करनी है। ठीक है? तो ये चीज जो है थोड़ा समझ के चलिएगा उनके साथ, स्टार्टिंग से ही अच्छा रहेगा। दूसरा आपने कहा है कि क्या बिंग एड्स यूज कर सकते हैं? बिंग एड्स कर सकते हो। बिंग एड्स अच्छी होती है ये कुछ नहीं है, बस बिंग एड्स सस्ती है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रैफिक है वो गूगल के ऊपर है। तो गूगल की एड धीरे धीरे करके महंगी हो रही है, तो बिंग एड्स सस्ती है। सेम वे में है ट्विटर एड्स सस्ती है, पिंटरेस्ट की एड सस्ती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। स्नैपचैट की एड सस्ती है, लेकिन कंपैरिजन करें अगर मेटा एड से तो मेटा एड्स काफी महंगी है इन प्लेटफॉर्म से। ठीक है? लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन एड्स मेटा एड से ही बहुत महंगी है, क्योंकि वहां पे ऑडियंस ही बहुत स्पेसिफिक होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और क्लाइंट है, कह रहे हैं कि उनका बुटीक है, उनके पास वेबसाइट नहीं है। ठीक है जी? वो रुड़की एरिया में एड रन करना चाह रहे हैं मेटा पे, उनके लिए कौन सा बेस्ट कैंपेन सही रहेगा? अगर गूगल पे जाते हैं तो कौन सा बेस्ट कैंपेन रहेगा? देखो, लोकल बिजनेस है, लोकल एरिया में ऐड चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले कन्वर्जन गोल पता होना चाहिए कि क्या है। अब आपने कह दिया कि सर उनका बुटीक है, मतलब कि ऑफलाइन स्टोर लेकर बैठे हुए हैं। ऑफलाइन स्टोर का गोल क्या है? कि फुटफॉल आए, लोग हमारे पास आएंगे तो उसके बाद कन्वर्ट तो हम खुद ब खुद कर लेंगे। राइट? तो यहाँ पे मेरे को कोई लैंडिंग पेज, कोई इधर उधर की चीजें या ई कॉमर्स नहीं चाहिए। सिंपली क्या करना चाहिए यहाँ पर? एड चलनी चाहिए आपकी एंगेजमेंट की और अवेयरनेस की। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में हमने एक एड रन करी थी, जैसे आपने सैलून बुटीक का नाम लिया, मैं एग्जांपल दूंगा सैलून का। यहाँ पे चंडीगढ़ के नियर बाय एरिया में एक सैलून खुला था, मोहाली में पड़ता है बेसिकली। तो वो कहता है जी मैं अपने आप को प्रमोट करना चाहता हूँ, क्या किया जाए, कैसे किया जाए? अ, सारी बातचीत हो गई, चलो ठीक है। अब उनको ये बताया है कि जो कस्टमर है वो आपके पास क्यों आए, ये बताओ। आप अननेसेसरी किसी की शॉप के ऊपर जाओगे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर? वो कहता नहीं जाऊंगा। तो सेम वे में हमने उनको समझाया कि कस्टमर भी ऐसा ही है, वो इतना फ्री नहीं है कि आपकी कोई ऐड देखेगा और वो चलकर आपके पास आ जाएगा। कस्टमर का बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली आएगा, कस्टमर का बेनिफिट नहीं होगा तो नहीं आएगा। फिर चाहे आप प्रोडक्ट बिजनेस में हो या फिर सर्विस बिजनेस में हो। तो उसने कहा कि बात तो ठीक है, तो कोई एक अच्छा ऑफर बनवाइए। तो हमारी टीम ने मिलकर रिसर्च करके उनका एक ऑफर बनवाया कि जितनी भी गर्ल्स हैं अगर वो कैरेटीन करवाना चाहती है तो हम पहला कैरेटीन 999 में देने के लिए रेडी है। ठीक है? अब कैरेटीन जो है वो महंगा चीज है, ठीक है, ज्यादा पैसा लगता है, गर्ल्स बेटर अंडरस्टैंड करेगी। तो उनको बताया कि आप 999 में कैरेटीन दो और प्लस साथ में एक मैनिक्योर या पेडिक्योर फ्री दे दो। अगर ये चीज दिखेगी गर्ल्स को तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी अपने आप को। लेकिन कैंपेन कौन सा शूट किया लोगों को पहुंचाने के लिए? हमने कैंपेन शूट किया अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है? जब थोड़ी सी अवेयरनेस हो गई फिर उसके बाद हमने कैंपेन शूट कर दिया एंगेजमेंट कैंपेन। आप डायरेक्टली एंगेजमेंट करोगे तब भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंगेजमेंट करें कहाँ पे? कोशिश करना कि एंगेजमेंट उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर ही करना, यानी कि इंस्टाग्राम पे ही डीएम लेकर आना, व्हाट्सएप पे लेकर आने की नीड नहीं है। क्योंकि अगर एंगेजमेंट के अंदर व्हाट्सएप पर ही ऐड चलाओगे तो उसकी रीमार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो कोशिश करना कि अपने इंस्टाग्राम के साथ ही उनको एंगेज रखो। और अगर गूगल के ऊपर ऐड चला रहे हो तो गूगल के ऊपर लोकल स्टोर की एड्स होती हैं, उस एड्स को यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
सूरजीत कह रहे हैं कि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन को लेकर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट दी सर्टिफिकेट ऑप्शन वन स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर आर ऑफर्ड कोर्स। देखो, जो सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं हर एक को मैनुअल सर्टिफिकेट दूंगा। मैनुअल सर्टिफिकेशन के लिए क्या होता है कि पर्सन आया और आपने उसको बता दिया कि भैया ये ऐसे ऐसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जब कोर्स आपका पूरा हो जाएगा तो आपकी मेल पे आ जाएगा या फिर आप हमें कांटेक्ट कर लेना, हम दे देंगे। तो आप रियल टाइम पे अपना सर्टिफिकेट बनाओगे और सामने वाले पर्सन को दे दोगे। ये तो सारा मैनुअल प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक। तो उसके लिए अगर आप अपना ऑनलाइन कोर्स बना रहे हो तो कोशिश करो अपनी वेबसाइट के अंदर एलएमएस की जो फंक्शनैलिटी है वो डाल दीजिएगा। एलएमएस का मतलब क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए क्या सर कुछ वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन्स मिल जाएंगे? डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो एक प्लगइन जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है ट्यूटर एलएमएस, TUTOR, ट्यूटर एलएमएस। फ्री है, ठीक है, और फंक्शनैलिटी अच्छी है, इंटरफेस अच्छा है, यूज किया जा सकता है। इसको इंस्टॉल करते ही आपका लॉगिन साइन अप पेज अपने आप बन जाएगा। अंदर कोर्स क्रिएट करने का मॉड्यूल्स सारे ऑप्शन अपने आप बन जाएगा। लाइव क्लास डालने का, पेमेंट रिसीव करने का, सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो एलएमएस वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। उसी के अंदर एक ऑप्शन आएगा कि किस तरीके से आप जो सर्टिफिकेट है वो बनाना चाहेंगे। कुछ प्रीमेड टेम्पलेट्स भी दे देंगे ये आपको, अगर वो अच्छे लगते हैं तो वो बना लेना, और अगर लगता है अपना कस्टम टेम्पलेट बनाना तो वो भी बना सकते हो। इसमें क्या होगा कि जब भी पर्सन अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगा, वो जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा, जो भी उसके पैरामीटर्स आपने मैप किए होंगे कि नेम की जगह पे नेम आ जाए, डेट की जगह पे डेट आ जाए, कोर्स की जगह पे कोर्स का नेम आ जाए, सिग्नेचर की जगह पे सिग्नेचर आ जाए, ऑटोमेटिकली वो जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट हो जाएगा और उसको डाउनलोड करवा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट पेमेंट गेटवे ऑप्शन इन द इंस्टाग्राम एड्स और इन द फेसबुक एड्स फॉर ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट पेमेंट के लिए क्या है कि कभी भी पेमेंट गेटवे पे भेजना एक अच्छा सोल्यूशन नहीं माना गया है। कन्वर्जेंस नहीं होती है। कोशिश करो कि लैंडिंग पेज बीच में रखो, एक माध्यम होना चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, जो आप कह रहे हो ये कह रहे हो कि मेरे ने फेसबुक ऐड चलाई और मैंने रेजर पे के पेमेंट पेज पे भेज दिया, तो क्या ये अच्छी चीज है? नहीं, अच्छी चीज नहीं है। क्या करो, ऐड चलाओ, ऐड चलाने के बाद अपने लैंडिंग पेज के ऊपर भेजो, और लैंडिंग पेज से फिर अपने पेमेंट पेज के ऊपर भेजो। बेशक लैंडिंग पेज को थोड़ा रख लो, मतलब छोटा रख लो, ज्यादा कंटेंट मत डालो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा कंटेंट डालने लायक नहीं है तो बहुत लंबे चौड़े लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डायरेक्टली पेज के ऊपर भेजना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप ऑप्शन आफ्टर स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर द कोर्स। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। आज के टाइम पे जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग जान रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको जो है बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है जब आप ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर एंट्री लेते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी का नंबर हाइड नहीं कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर लेट से ग्रुप के अंदर 50 मेंबर हैं तो 50 मेंबर एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हैं। तो अगर मेरे को आपकी ऐड दिखेगी और मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ तो मैं फटाफट से आपका कोर्स परचेज करूंगा या जो भी होगा 999 में या 99 में व्हाट्सएवर, और आपके फटाफट ग्रुप में एंट्री ले लूंगा। जैसे मैंने ग्रुप में एंट्री ली, जितने भी लोग हैं मुझे पता है वही लोग हैं जो परचेज करके आ रखे हैं। फिर मैं धीरे धीरे करके सबको पोक करूंगा, प्रोवोक करूंगा, और उनको आपकी कम्युनिटी से निकालकर किसी दूसरी कम्युनिटी में लेकर जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर ये चीज होती है। तो कोशिश करो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की जगह व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लो। व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर पर्सन ज्वाइन करेगा और सिर्फ जो है वो ज्वाइन करके मैसेजेस को देख सकता है, जो भी मैसेजेस आप उनको करोगे। तो व्हाट्सएप कम्युनिटीज, व्हाट्सएप बिजनेस के पास ये ऑप्शन अभी तक नहीं आया जी। जो भी व्हाट्सएप बिजनेस की एप्लीकेशन यूज करते हैं वो कम्युनिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उनके पास है। तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कम्युनिटी पे, क्रिएट कम्युनिटी पे क्लिक कीजिएगा, अपना कम्युनिटी बनाइएगा, उसके रूल्स डिफाइन कीजिएगा और उसका लिंक यूज कर लीजिएगा जिसको भी भेजना चाहते हो। और उसके अंदर प्रिवेसी लगा लेना कि सिर्फ एडमिन जो है वो जो भी पोस्ट है वो कर सकता है, यूजर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो भी आपके कम्युनिटी मेंबर्स होंगे वो सिर्फ ये देख पाएंगे कि इस कम्युनिटी में कितने लोग हैं, लेकिन उनको डिटेल नहीं दिखेगी कि कौन पर्सन
इस कम्युनिटी के अंदर है और उसका नंबर क्या है, कुछ भी नहीं देख पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेल कन्फर्मेशन गिवन टू द स्टूडेंट्स वंस दे एनरोल फॉर द कोर्स। इस चीज के लिए क्या करो, ईमेल मार्केटिंग का यूज करो। हमने ईमेल मार्केटिंग का मॉड्यूल पढ़ा था, उसमें जाकर देखना। उसके अंदर वर्क फ्लो बना लेना एक, कि जैसे ही कोई पर्सन मुझे पेमेंट करता है, अब पेमेंट के बाद क्या होगा, वो थैंक यू पेज पे जाएगा। तो ये लेट्स से जैसे ही वो थैंक यू पेज को विजिट करता है, उसके बाद जो है उसकी ईमेल कैप्चर होगी। ईमेल कैप्चर होने के बाद जैसे ही ईमेल कैप्चर होती है, उसको ये वाली ईमेल जानी चाहिए कि यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड। लेकिन आज के टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट गेटवे हैं उन्होंने जो है खुद ब खुद ईमेल को भेजना शुरू कर दी है। तो वो ऑटोमेटिकली उनको एक कंफर्मेशन मेल भेज देंगे। तो आपको मैन्युअली भेजने की नीड नहीं है। आप वेलकम मेल भेज सकते हो कि आपने हमारे कोर्स में एनरोल किया है, वेलकम टू जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, या अगर क्लाइंट के लिए पूछ रहे हो तो जो भी क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। एंड हमारी जर्नी इस तरीके से आगे बढ़ेगी। होप टू कनेक्ट यू सून, जो भी आपका मैटर होगा उस तरीके से। ठीक है, तो सूरज जी 4 क्वेश्चन थे, चारों हमने ले लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। हसन खान कह रहे हैं जी मैं रियल स्टेट में हूँ, ठीक है। विच वन शुड आई स्टार्ट विद जीएमबी और सोशल मीडिया और एनीथिंग एल्स। रियल स्टेट में है तो रियल स्टेट में थोड़ा सा समझाइए, रियल स्टेट में क्या करते हैं। रियल स्टेट में प्रॉपर्टीज को रेंट पे चढ़ाते हैं, रियल स्टेट को बाय और सेल करते हैं, ठीक है, या रेंटिंग करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा समझाइए फिर देखते हैं। गीतांजलि कह रहे हैं कोई वेबसाइट वन पेज पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही, मुझे चेक करना है वो किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है, तो कीवर्ड्स कैसे सर्च करेंगे। देखो इसको क्या है, बेसिकली एक रिवर्स एसईओ की प्रोसेस भी बोलते हैं। एक तो होता है कि मैं कौन से कीवर्ड्स के ऊपर काम करूं जो कि मेरे को अच्छी रैंकिंग या अच्छा ट्रैफिक लाकर देगा। दूसरा होता है जो लोग ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं वो कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि उन वेबसाइट का मेटा टैग देखकर ही पता चल जाता है कि वो कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी की वेबसाइट पे जाओगे, उसके होम पेज का मेटा टैग देख लेना, आपको कीवर्ड समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी लगता है कि नहीं अभी इतने एडवांस हम लोग नहीं है, देख कर नहीं समझ पाएंगे, तो टूल्स का यूज कर सकते हो। टूल्स का यूज कैसे कर सकते हैं जी, टूल्स का यूज कर सकते हैं जैसे ऊबर सुजेस्ट है। ऊबर सुजेस्ट के ऊपर जब जाएंगे और होम पेज का यूआरएल या फिर सब पेज का यूआरएल आप डालेंगे, वो क्लियरली आपको बता देगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये पेज कौन कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहा है। इसके अलावा जो गूगल का कीवर्ड प्लानर है, उसके अंदर भी जब आप जाते हैं, तो जब आप एक पर्टिकुलर पेज को वेबसाइट को वहां पे पेस्ट करते हैं, तब भी वो आपको कीवर्ड्स निकाल कर दे देता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज की गई है। बस उसके बाद अगर आपको रैंकिंग चेक करनी है, तो गूगल का अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी थोड़ी लिमिटेशन है। तो अगर उसने 5 या 10 कीवर्ड आपको निकाल कर दिए, तो आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा इनकोग्निटो पे कि ये कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहा है किस कीवर्ड के लिए। लगता है आपको एग्जैक्टली मेरे को चाहिए, तो बेटर है कि हम टूल को यूज कर लें। ऊबर सुजेस्ट हो गया, एससीएम रश हो गया, इसका यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पीयूष कह रहे हैं कि रियल स्टेट क्लाइंट को कौन सी सर्विस दे सकते हैं कि उनका बिजनेस ग्रो हो। चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम बड़े स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं। इसका सबसे अच्छा आंसर पीयूष मुझे लगता है कि आप ही खुद दे सकते हो या फिर क्लाइंट खुद दे सकता है। किसी बिजनेस को जब ग्रोथ चाहिए, तो उस बिजनेस की ग्रोथ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शायद कुछ लोग नए भी हैं हमारे बीच में, तो मैं एक बार वो सीरीज को दोबारा से याद करवा देता हूँ आपको, जो कि मैंने पहले एक बार बताई थी। तो ये हमने 5 स्टेप्स में एक सीरीज को याद किया था। सबसे टॉप के ऊपर जो हमने रखा था वो कौन था जी, वो था बिजनेस ओनर। ठीक है, सबसे टॉप पे कौन था, बिजनेस ओनर था। जितने लोगों को पता है वो फटाफट से कमेंट के अंदर मुझे बताएंगे कि वो क्या सीरीज है हमारी। सबसे ऊपर कौन है जी, बिजनेस ओनर है। बिजनेस ओनर को क्या चाहिए, बिजनेस ओनर को एक ही चीज चाहिए और वो है रिवेन्यू। लिख लेना, जितने नए लोग हैं काम आएगा आगे पूरे प्रोग्राम के अंदर। बिजनेस ओनर को क्या चाहिए, बिजनेस ओनर को सर रिवेन्यू चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। अब वो सेल्स बिजनेस में है, सर्विस में है, प्रोडक्ट में है, डिजिटल प्रोडक्ट में है, डिजिटल सर्विस में है, डजेंट मैटर, उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, पेड़ से तो तोड़ के लेके नहीं आ सकते, ना ही आप दोगे उसको। तो पैसा आता है फिर कस्टमर से। ठीक है, जितने ज्यादा कस्टमर होगा उतना ज्यादा पैसा होगा।
लेकिन कस्टमर अपने आप नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता कि मुंबई में आज कौन कौन से रेस्टोरेंट स्टार्ट हुए हैं, अनलेस एंड अनटिल वो मार्केटिंग करके हमें नहीं बताएंगे। तो कस्टमर आएगा मार्केटिंग से। चौथा लेवल क्या हो गया जी? मार्केटिंग हो गया। अब मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, अगर उस बिजनेस के माइंडसेट को समझना है, उसका कनेक्ट बनाना है, तो मार्केटिंग करेगा कौन, ये कॉन्फिडेंस पता होना चाहिए। तो वो मार्केटिंग हम करेंगे। तो 5वें नंबर पे कौन हो गया जी? हम हो गया। तो देखते हैं किस किसने लिखा है। लिखा है किसी ने चैट के अंदर अभी तक? चलो अभी तक जो है किसी का मेरे को इस चीज पे रिवर्ट नहीं आया, तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट से चैट के अंदर जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। सबसे पहले कौन है जी? बिजनेस ओनर है। बिजनेस ओनर के बाद क्या है? रिवेन्यू है। रिवेन्यू के बाद क्या है? कस्टमर है। कस्टमर के बाद है मार्केटिंग, और मार्केटिंग कौन करेगा जी? हम करेंगे। ठीक है, याद हो गया जी 5 स्टेप? तो किसी भी स्टेप पे फंस जाओ तो बस इस सीरीज को याद कर लेना। अब नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं पीयूष के पास। तो पीयूष, आपने क्वेश्चन पूछा कि रियल एस्टेट के क्लाइंट को क्या सर्विस दे सकते हैं। तो सबसे पहले कौन है रियल एस्टेट का क्लाइंट? एक बिजनेस ओनर है। क्या चाहिए उसको? पैसा चाहिए। तो अब उसको पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? कस्टमर से आएगा। कस्टमर कहाँ से आएगा? मार्केटिंग से आएगा। और मार्केटिंग कौन करेगा? वो पीयूष करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पीयूष को ही डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी मार्केटिंग करूं, और यही आपका क्वेश्चन है कि मैं कौन कौन सी सर्विस उसको प्रोवाइड करूं कि सामने वाले पर्सन का बिजनेस ग्रो करे। तो अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कस्टमर लेकर आना है। तीसरे नंबर पे नीचे से अगर जा रहे हैं तो कस्टमर है। तो कस्टमर के लिए आपको मार्केटिंग करनी है, तो बस अपने आप से पूछ लो कि रियल स्टेट वाला कस्टमर कहाँ कहाँ पे इस टाइम में घूम रहा है। जो भी आपका माइंड आंसर करेगा उस जगह पे मार्केटिंग शुरू कर देंगे जी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि गूगल के ऊपर लोग सर्च करते हैं तो गूगल के ऊपर करो, मेटा के ऊपर करते हैं मेटा के ऊपर करो, यूट्यूब के ऊपर करते हैं यूट्यूब एड्स रन करो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ जाना है या पेड मार्केटिंग की तरफ, दोनों ही जा सकते हैं। पेड मार्केटिंग में रिजल्ट आज ऐड करेंगे तो कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आज काम करेंगे तो हो सकता है 3 महीने बाद रिजल्ट आना शुरू हो। तो ये दोनों चीजें क्लाइंट को समझाना जरूरी है। ऑर्गेनिक का बजट अलग है, पेड का बजट अलग है, दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। गूगल के ऊपर पेड एड भी चलती है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होती है। मेटा के ऊपर पेड एड भी चलती है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होती है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर पेड एड भी चलती है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होती है। तो जैसा क्लाइंट का बजट होगा उसके हिसाब से आपने डिसीजन लेना है। ठीक है, तो जिस चीज से आपके क्लाइंट का बिजनेस ग्रो हो सकता है, जिस चीज से कस्टमर आ सकता है, जिस प्लेटफॉर्म से आ सकता है, वो सर्विस प्रोवाइड करो। आपको लगता है जीएमबी करना चाहिए, गो फॉर इट। कि लोग सर्च करेंगे तो हमारा नाम आएगा, अच्छे रिव्यूज उनके बना देंगे। आपको लगता है सोशल मीडिया पे रील्स डलेगी अगर, तो कभी ना कभी लोगों के सामने जाएगी, हमारे पेज की क्रेडिबिलिटी बनेगी, बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बनेगी, गो फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आपको लगता है कि लोकल लेवल पे मेरे को कोई डेटाबेस मिल रहा है और मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग ट्राई करना चाह रहा हूँ, गो फॉर व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद जब लीड्स आपके फिल्टर होने स्टार्ट हो जाएगी, तो फिल्टर लीड्स का डेटा निकाल के फेसबुक के ऊपर कस्टमर लिस्ट को अपलोड करके रीमार्केटिंग भी कर सकते हो। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है मार्केटिंग के अंदर, धीरे धीरे करके जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन कर सकते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर कह रहे हैं कि सर मैं नया हूँ, हाउ टू एक्सेस दिस कोर्स। आपके काउंसलर चीज जो अपने आप करवा देंगे। ठीक है, उनके टच में रहिए बस। अंजू कह रहे हैं कि बुटीक लाइन का क्लाइंट है, ठीक है जी, उससे वेबसाइट भी बनवानी है और अभी उसका इंस्टा पे 35 के फॉलोअर्स है, यूट्यूब वगैरह पर भी 20 के सब्सक्राइबर है। चलो अच्छी चीज है। उनके लिए एड भी चलानी है। मैं उनसे क्या सजेस्ट करूं? मुझे अभी 20 डेज हुए हैं जुड़े हुए। ठीक है, 20 डेज हमसे जुड़े हुए या फिर क्लाइंट के साथ जुड़े हुए? मुझे अभी खास आता नहीं है, आप एडवाइस करें क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज क्या है, मैंने 4 पी समझाए थे आपको। ठीक है, जो लोग नए हैं वो उनके लिए रिपीट कर देता हूँ, फटाफट से लिख लो आप लोग। 4 पीस लिखवाए थे। ठीक है, ये 4 पीस और ये 5 स्टेप की सीरीज, बस यही है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर ये पकड़ के अंदर रखोगे तो हर एक चीज का जो स्ट्रेटेजी है वो बना पाओगे। ठीक है, तो 4 पी कौन सी है जी, कोई बता सकता है चैट के अंदर? एनीबडी? हमारे 4 पी कौन कौन से हैं?
4 पी हम लोगों ने पढ़े थे, कोई बताना चाहे किसी को 4 पीस के बारे में? सुरजीत कह रहे हैं कि सर सबसे पहले है प्लेटफ़ॉर्म, फिर है प्रोडक्ट। अच्छा, नहीं जी, गलत है। कोई और बताइए। चैट के अंदर बताइए। चलो लिखते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहला पी जो है वो क्या है? प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? फर्स्ट पी हो गया प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम एक बेस रेडी करते हैं मार्केटिंग के लिए कि मेरे को एक्चुअल में काम कहाँ-कहाँ पे करना है। 1 मिनट। हेलो? चलो, तो पहला पी क्या है? पहला पी है प्लेटफ़ॉर्म, कि हम एक बेस तैयार करते हैं कि जहाँ पे हमने काम करना शुरू करना है। अब वो एक वेबसाइट भी हो सकती है, वो सोशल मीडिया की प्रोफ़ाइल भी हो सकती है, वो एक यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, वो जीएमबी की प्रोफ़ाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना? एक व्हाट्सएप का अकाउंट भी हो सकता है। उसके बाद अगला पी होता है प्रोडक्शन, ठीक है? प्रोडक्शन का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्गेनिक मार्केटिंग। जब हम कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन करनी है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, तो सोशल मीडिया पे इमेज डालेंगे, वीडियो डालेंगे, जीएमबी के ऊपर फ़ोटोज़ डालेंगे, रिव्यूज़ डालेंगे, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालेंगे, अच्छे तरीके से सबको नंबर, ईमेल वगैरह शेयर करेंगे। तो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कंटेंट को प्रोड्यूस करेंगे। तीसरे लेवल पे आती है पेड मार्केटिंग, कि जब ये सब कुछ हो गया है, अब तीसरे लेवल पे मूव करते हैं जिसका नाम है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग के अंदर मेटा पे, गूगल पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए रेलेवेंट होंगे उसके ऊपर हम ऐड रन करेंगे। ठीक है? कौन-सी ऐड रन करनी है वो डिपेंड करेगा हमारे बिज़नेस के गोल के ऊपर। किसी बिज़नेस को लीड्स चाहिए, किसी को सेल्स चाहिए, किसी को ट्रैफिक चाहिए, वो देखना पड़ेगा। जब ये सब कर लेंगे तो 4th नंबर पे आती है लास्ट में परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो लास्ट पी क्या हो गया जी? परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो जो लोग नए हमारे बीच में जुड़े हैं, जिन्होंने बड़ी सारी ऐड देखी है किसी लोगों की, कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख लो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये होती है, वो होती है, आने वाला कल परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग का ही अगला वर्जन परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है, तो बिना डिजिटल मार्केटिंग के परफॉर्मेंस मार्केटर नहीं बना जा सकता जी, ठीक है? तो 4th पी हो गया हमारे पास परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इन 4 पी को याद रखिएगा जी। आगे बढ़ते हैं। तो अंजू, आपका जो क्लाइंट है, जो जिसकी आपने बात करी, आपने कहा कि उसके 35 के फॉलोअर भी हैं और 20,000 सब्सक्राइबर भी है। इसका मतलब क्या है? कि सामने वाला पर्सन का प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल रेडी है। दूसरे नंबर वाला जो चीज़ है प्रोडक्शन, कंटिन्यूटी में कर रहा है तभी कहीं न कहीं उसके पास फॉलोअर्स भी है और सब्सक्राइबर्स भी है। अब तीसरे नंबर पे जाने की बारी है, लेकिन जाना है या नहीं जाना है, क्लाइंट की मर्ज़ी भी तो होनी चाहिए। तो दूसरी सीढ़ी पे आकर हम क्वेश्चन करेंगे कि क्लाइंट चाहता क्या है? जो क्लाइंट चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। वो कहता है मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ, क्या करेगा भाई वेबसाइट बनाकर? पूछो उससे, ठीक है? अगर वेबसाइट तेरे को चाहिए, वो कहता है नहीं मैं वेबसाइट के ऊपर लोगों के अपॉइंटमेंट्स बुक करूँगा, मैं लोगों को सेल करूँगा, क्या बेचोगे? अगला क्वेश्चन। सवाल में ही जवाब है और जवाब में ही सवाल है। तो जो हमने टेक्निक सीखी थी पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग, अब उसको यूज़ करने का समय आ गया है जी। जो लोग नए हैं हमारे बीच में, वो जैसे-जैसे अपने करिकुलम में आगे बढ़ेंगे उनको सीखने को मिलेगी। ये वर्ड लिख लेना, पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग, ठीक है? तो जब पैरेटिंग एंड पैराफ्रेजिंग की टेक्निक को हम यूज़ करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, तो उसके अंदर जो कुछ भी है, वो सब कुछ हमें पता चल जाएगा। और जब हमें सब कुछ पता चल जाएगा, तो हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाना बड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जब स्ट्रैटेजी बनानी है, तो स्ट्रैटेजी के लिए हमने क्या सीखा हुआ है? इस स्ट्रैटेजी के लिए जो सबसे टॉप पे जो चीज़ होनी चाहिए, वो होना चाहिए गोल। बिज़नेस का जो भी गोल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएँगे, ठीक है? तो उसके अंदर अंजू, सबसे पहले आपने उनसे बात करनी है कि वो क्या चाहते हैं। आपने बोला कि वो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? ये आपको पता होना चाहिए। वेबसाइट बनवाकर क्या करेंगे? उनके पास इतने फॉलोअर्स भी हैं, उनके इतने सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है और वो उस बिज़नेस को किस तरीके से आगे ग्रोथ उसके अंदर लेकर आना चाहते हैं।
या उसी बिजनेस के अंदर रहना चाहते हैं, या पैरेलल टू दिस कुछ और चीजें उनके माइंड में आ रही है स्टार्ट करने के लिए, ये सारी चीजें उनसे बात कीजिए। जब ये सारी चीजों के आंसर आपके पास होंगे, तब बतौर मार्केटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको एक अच्छी स्ट्रेटजी प्रोवाइड करो। जैसे कि आपने बताया कि अभी आप नए हो, तो इतना तो आपने सीख लिया होगा कि स्टार्टिंग के अंदर अपने आप को कभी भी अकेला रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल के ऊपर कि जो शेर होता है, जब वो हिरन के झुंड पे शिकार करता है, तो वो देखता है कि कौन सा हिरन अकेला अकेला सा खड़ा है, अलग अलग जो है वो कौन सा जानवर खड़ा है, फिर उसको देखकर जो है फटाफट से वो शिकार करता है। तो अगर अकेले मार्केट में चलोगे तो बड़ी जल्दी कोई भी पर्सन आएगा और शिकार करके निकल जाएगा। तो कोशिश क्या करनी है, अपने आप को झुंड में रखो, ठीक है, मतलब कि टीम के साथ जुड़ कर रहो, अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें तो आपकी टीम कौन सी है, आपकी एजेंसी एड शार्क हो, तो यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम। तो जब भी किसी क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करो, तो उनको ये बताना कि ठीक है, मैंने आपकी रिक्वायरमेंट सुन ली है सारी, मैं एक बार अपनी टीम से कंसल्ट करती हूँ, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो ये चीज जो है जी, इसको कीजिएगा। उसके बाद दोबारा इस चीज के ऊपर अपने काउंसलर से बात कर लेना, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अधूरा है आपका। तो मैं अपनी तरफ से किसी भी तरह की एडवाइस नहीं दे पाऊंगा कि अभी क्लाइंट चाहता क्या है, क्योंकि वो क्लियर नहीं किया है आपने। आगे बढ़ते हैं। कुंदन कह रहे हैं कि सर अपवर्क पर काफी क्लाइंट से बात चल रही है। चलो वेरी गुड, रिवर्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। उन्होंने इनवाइट सेंड किया था बट एक भी क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। कैन यू गिव मी सम गाइडेंस टू क्लोज एटलीस्ट वन ऑफ देम। बड़े सारे क्लाइंट्स अपवर्क के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले तो लोग रोते रहते हैं क्लाइंट ही नहीं आता है, तो चलो एक अच्छी चीज है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन क्लाइंट को क्लोज करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो मैं काम किसके लिए करूंगा। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि मेरा क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा है, तो वहां पे मैं एक रिवर्स क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्लाइंट क्लोज क्यों नहीं हो रहा है। कोई ना कोई कारण तो आ रहा होगा। या तो आप पैसा बहुत ज्यादा बोल रहे हो, या उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, या अपना पोर्टफोलियो अच्छे से शो नहीं कर पा रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। इनवाइट्स आपको आ रहे हैं, इनवाइट आने का मतलब होता है कि सामने से पर्सन ने आपको इनवाइट किया है, आप उनके सर्च सजेशन में जाना स्टार्ट हो चुके हो, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो उस केस के अंदर फिर भी क्लाइंट क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, ये दो तीन कारण है कि आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जो वो आपसे करवाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से शोकेस नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यही कुछ कारण है कि क्लाइंट आपको हायर नहीं करता है। तो उस चीज को थोड़ा सा एनालाइज कर लो। लगता है इसके बियॉन्ड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार सपोर्ट नंबर के ऊपर मैसेज कर देना कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आ रही है। आगे बढ़ते हैं जी। सुमन कह रहे हैं कि फेसबुक में कुछ पेजेस क्रिएट किए थे, ठीक है, वो अब डिलीट नहीं हो पा रहे हैं। डिलीट, देखो फेसबुक के ऊपर ना डायरेक्टली पे डिलीट नहीं होता, सबसे पहले वो डीएक्टिवेशन में जाएगा। पहले वो डीएक्टिवेशन में जाएगा, 14 दिन की पॉलिसी है इनकी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि अब 14 दिन हो गए हैं, अब आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो फिर वो आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो पहले जो है डीएक्टिवेशन की तरफ आपको लेकर जाएगा पेज को, लेकिन हाँ फ्रंट एंड से निकल जाएगा वो पेज। जैसे ही आपने उसको डिसेबल भी कर दिया, डीएक्टिवेट भी कर दिया, वो जो पेज है वो फ्रंट एंड से निकल जाएगा, मतलब लोगों को दिखना बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि कह रहे हैं कि सर हमारी अगली क्लासेस कब होगी। अगली क्लासेस जो है इस वीक के अंदर काफी सारी क्लासेस होनी है। शेड्यूल आज नहीं, कल शेयर करूंगा। सुनील कह रहे हैं कि अपवर्क में फ्रीलांसर पर रिव्यू कैसे लाएं। इस चीज के लिए जी ट्रेनिंग देखो, कैसे लेकर आए पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है अनुराग। अनुराग क्या कह रहे हैं कि आई वांट टू बिल्ड माय ओन बिजनेस, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विल बी बेस्ट फॉर मी। आई एम अ डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर ट्रेनर एंड फ्रीलांसर एट प्रेजेंट। तो देखिए अनुराग क्या कह रहे हैं कि मेरे को अपनी खुद की अब बिजनेस जो है वो रन करना है डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में। अब देखिए सबसे पहले तो आपने कहा कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में आना है, लेकिन आपने बताया कि आप एक डिजाइनर हो और वीडियो एडिटर हो, है ना, और लेकिन बता रहे हो कि आना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड के अंदर। लेकिन चलो डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग आज के टाइम पे मार्केटिंग के अंदर लोग इंक्लूड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि व्हाट प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विल बी बेस्ट फॉर मी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कौन से पर्टिकुलर प्रोसेस की जो है आप बात कर रहे हो। आप एक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर, या आपकी स्किल्स है।
ठीक है। फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो राइट नाउ, ये आपका प्रोफेशन है। हो सकता है जॉब के साथ साथ आप कर रहे हो या फिर सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हो, लेकिन चाहते क्या हो? अगर बिजनेस के अंदर आओगे तो अकेले आओगे, एक सोलोप्reneur की तरह। वो तो शायद अभी भी आप हो, क्योंकि आप फ्रीलांसर हो, तो बिजनेस कर रहे हो अपना खुद का। अपना खुद की एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो। एजेंसी जो है सिर्फ वीडियो एडिटिंग और डिजाइनिंग के अराउंड बनाना चाहते हो, या फिर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हो? ये कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अंजू कह रहे हैं कि सर वो अपना ऑनलाइन सेटअप करना है एंड ड्रेस बनाकर सेल कर, ठीक है, मतलब खुद का अपना ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो बनाना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके थोड़ा कस्टमर बेस भी आ गया है, अब जो है उनको प्रमोट करके ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो वेबसाइट बनेगी जी उनकी ई कॉमर्स टाइप, ठीक है, और फिर ई कॉमर्स मार्केटिंग जो है उनकी शुरू होगी। बाकी एक बार और बात कर लेना, और क्या चाह रहे हैं। नेहा कह रहे हैं कि सर मुझे यहाँ ईमेल प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज मेरा जीमेल स्टोरेज फुल है। तो कोर्स ज्वाइन करने के टाइम मैंने अपने फ्रेंड की ईमेल दी थी, पर अब मेरी जीमेल आईडी में ना तो कोई ईमेल मुझे रिसीव हो रही है और ना ही सेंड कर पा रही हूँ। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है जी, जो आपकी ट्रैश ईमेल्स है, ठीक है, मतलब जो ईमेल आपके काम की नहीं है, उनको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। न्यू ईमेल क्रिएट करनी पड़ेगी क्या? आई एम न्यू इन दिस कोर्स, कोर्स परचेज ऑन सैटरडे मॉर्निंग में मुझे मेरे मेंटर की कॉल आई थी। ठीक है, देखो क्या है, ईमेल तो चाहिए, और अपने फ्रेंड की ईमेल ना ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे दी, चलो वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी ईमेल खुद की होनी चाहिए। तो अपनी ईमेल अगर आपको लगता है कि मेरा स्टोरेज मेरी फुल हो गई है, तो स्टोरेज डिलीट कर लो। सिंपल सा सोल्यूशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लगता है कि नहीं पॉसिबल, स्टोरेज भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, इनबॉक्स भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जैसे होता नहीं है, तो एक न्यू जीमेल को क्रिएट कर लो और वो जीमेल शेयर कर देना अपने काउंसलर के साथ। आगे बढ़ते हैं। अ, अंजू क्या कह रहे हैं जी, डिजाइनर ड्रेस बनाते हैं, वो वेबसाइट पर सेल करनी है, ये गोल है उनका, ठीक है, ई कॉमर्स का गोल है। उन्होंने क्लासिक से एप्लीकेशन बनवानी है, वो वेबसाइट भी ऑफर कर रहा है। उनको 13K में ओनली ऐप भी बना दी, लेकिन वो मेरे नॉन है, इसलिए मेरे से उन्होंने बोला है कि अगर कुछ करोगे आप तो जो भी चीजें उन्होंने बनाई है एक बार ना वो शेयर कर देना, ठीक है। अगर तो लगेगा कि वो चीज ठीक है, बेसिकली उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म बनाया है, प्लेटफॉर्म क्या मार्केटिंग शुरू हो गई अभी। तो अगर प्लेटफॉर्म लगेगा कि ठीक है, तो दोबारा का खर्चा क्यों करवाना है उनका? अगर उन्होंने ऑलरेडी खर्चा कर दी है, चीजें बनवा ली है, तो एक बार शेयर कर देना काउंसलर के पास, वो देख लेंगे। अगर ठीक होगा तो अच्छी बात है, ठीक नहीं होगा तो आपको बता देंगे कि दोबारा से बनवा लीजिए। जैनब कह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट में एक पेज नॉन सिक्योर आ रहा है, हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस? एसएसएल चेक कीजिए जी, एसएसएल है उस पे लगा हुआ, आपकी वेबसाइट पे नहीं है। वो लगता है कि पूरी वेबसाइट ठीक है, सिर्फ एक पेज पे आ रहा है, तो हो सकता है कोई रिडायरेक्शन का इशू होगा, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अनुराग कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपका जो माइंडसेट है वो एक बिजनेस ओनर की तरह वर्क करना चाहिए। एजेंसी इज अ बिजनेस, इस चीज बस ये एक छोटी सी लाइन है, एजेंसी इज ए बिजनेस एंड इट शुड बी रन लाइक ए बिजनेस। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के अंदर सबसे पहले जो आपको बनानी है वो बनानी है अपनी टीम। एजेंसी के अंदर प्रोजेक्ट लेकर कौन आएगा? पहली टीम, जिसको हम बोलते हैं सेल्स की टीम। जब क्लाइंट आ जाएगा उनसे बात कौन करेगा? उसकी टीम, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की टीम। उसके बाद जब क्लाइंट आ गया है, उसके बाद बातचीत स्टार्ट हो गई है, उसका काम करेगा कौन? जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल टीम, ठीक है। उसकी जो भी क्लाइंट आ रहा है उसकी पेमेंट का कौन हिसाब रखेगा, कितनी पेमेंट आई है, कब अगली पेमेंट आनी है, कब अगला इनवॉइस बनेगा, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स की टीम। तो इस तरीके से अलग अलग टीम्स बनानी पड़ेगी। स्टार्टिंग के अंदर आप एक दो या तीन डिपार्टमेंट खुद से मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर एजेंसी का माइंडसेट है तो क्लाइंट लेकर आने वाली टीम कभी भी खुद नहीं बनना है। यानी कि सुबह से शाम तक क्लाइंट के कॉल पे लगे रहो,
जब तक आप हो तब तक क्लाइंट आएगा, जब आप भी चले गए या आपको कोई काम आ गया उस दिन क्लाइंट आना बंद हो जाएगा। ऐसा पर्सन नहीं बनना चाहिए। तो कोशिश करो अपना पैसा जोड़ना शुरू कर दो। 6 महीने अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को समझो, कैसे बिजनेस रन किया जाता है, लोकल क्लाइंट्स ज़्यादा पकड़ में आ रहे हैं आपके या इंटरनेशनल ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि मैं किसको टारगेट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इंडियन क्लाइंट्स के साथ बहुत कम काम करते हैं, हमारा मन नहीं मानता उनके साथ। इंडियन क्लाइंट जो कहता है हाँ मेरी जेब में 50,000 पड़ा है, आप 50,000 ले लो, ठीक है, हम कहते हैं मोस्ट वेलकम, आइए आपके पास काम करते हैं। बड़े सारे क्लाइंट है जो कहते हैं 10,000 ले लो, हम उनको देखते भी नहीं। तो क्या उनके लिए कोई काम करने वाला नहीं है? आप लोग हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एजेंसीज 5,000 10,000 लेकर खुश है। 10,000 में इतना सारा काम करके देती है कि जितना शायद हम 50,000 में भी ना करके देते हैं। तो ऐसे लोग हैं, जी हाँ, है सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्लाइंट मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो मार्केट में बहुत सारा क्लाइंट है और बहुत सारा क्लाइंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आज भी अपने पैर पक्के कर लेते हो, अगले 2 3 4 महीने बड़े अच्छे तरीके से लगकर, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे क्लाइंटेल बन जाएगी, बहुत अच्छे रेवेन्यू तक पहुंच जाओगे। लेकिन गलती क्या करते हैं, जब बिजनेस बोल दिया तो बिजनेस को बिजनेस की तरह करो, खुद सब कुछ करोगे तो फिर वो बिजनेस नहीं है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी धीरे धीरे करके सीखेंगे चीजों को आगे। प्रभाकर कह रहे हैं कि आई वांट टू क्रिएट वेबसाइट फॉर डिजिटल बिजनेस कार्ड मेकिंग। ठीक है जी, बड़ी अच्छी चीज है, अपने काउंसलर को बताइएगा इसके रिगार्डिंग। वेब डिजाइनिंग मॉड्यूल पे जाइए, चीजें सीखना स्टार्ट कीजिए। अंकुश कह रहे हैं कि सर बिगिनर्स को क्या बहुत डिफिकल्टी होती है इनिशियल कुछ क्लाइंट्स मिलने में? बिल्कुल होगी जी, क्यों नहीं होगी। अगर मान लो एक बिगिनर हो आप, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक पेंटर हो, ठीक है, आपने कहा कि मैं एक पेंटिंग के प्रोफेशन में जाना स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले सीखोगे ना, तो सीखोगे तो पहली पेंटिंग थोड़ी ना अच्छी बन जाएगी, पहले तो कचरा ही बनेगी। सेम वे में आपको लेट्स से आप कहते हो मैं एक कुक बनूंगा, तो पहली सब्जी अच्छी थोड़ी ना बन जाएगी, पहली रोटी गोल थोड़ी ना बन जाएगी। तो हर एक चीज में क्या होता है, प्रैक्टिस लगती है। सेम वे में जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस क्या है, क्लाइंट के साथ काम करेंगे। क्लाइंट कौन है? बिजनेस ओनर है। वो चाहता है कि आप मेरे लिए कुछ मार्केटिंग के एफर्ट्स लगाओ, जिसके बदले में आपको पे करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता है, और अगर मुझे आता भी है तो मेरे पास करने के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए मार्केटिंग एजेंसीज की नीड पड़ती है। अगर सबने सब कुछ खुद ही करना है तो फिर तो हमारी नीड ही खत्म हो जाएगी। तो उस केस के अंदर जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपसे बात करेगा कि भाई मैं तेरे को पैसा क्यों दूं। सेम चीज हम भी करते हैं, जब हमारे घर में कोई काम हो रहा होता है, कोई कारपेंटर आता है तो हम फ्री में पैसा नहीं देते, हम पूछते हैं क्या काम करेगा, कितना काम पहले किया है, कोई डिजाइन दिखा, कैसा कैसा काम जो है हम करवा सकते हैं। पेंटर आता है तो पेंटर से भी यही बात की जाती है। ठीक है, घर में कोई शादी होती है तो कोई फोटोग्राफर करना होता है तो फोटोग्राफर से ही ये बात की जाती है कि वेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है, कुछ दिखाओ। कोई हम केटरिंग वाले को लेकर आते हैं तो उससे ये पूछते हैं कहाँ कहाँ पे आपने पहले काम किया हुआ है। पोर्टफोलियो बेसिकली देखते हैं, थोड़ा सा ट्रायल लेते हैं और उसके बाद पक्का करते हैं। तो बिजनेस ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, हर जगह पे स्टार्टिंग में तो दिक्कतें आएंगे, हर एक को आती है, बिजनेस इसी को कहते हैं जी। ठीक है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, चीजों में थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाएगी और क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बस हाँ, जो चीज सिखाई गई है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। क्लाइंट स्किल बाद में देखिएगा, कॉन्फिडेंस पहले देखिएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है अनुराग। अनुराग क्या कह रहे हैं, मैं बिगिनर हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, वांट टू ब्रिंग मोस्ट ऑफ इट एज एजेंसी बिजनेस। ठीक है, तो अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखने पे थोड़ा फोकस करो, क्लाइंट के माइंडसेट को समझो, फिर डिसाइड करना कि कैसे आगे बढ़ना है। ये फ्रीलांसर की तरह बढ़ोगे, एजेंसी की तरह बढ़ोगे, या बढ़ोगे भी या नहीं बढ़ोगे, बड़ी सारी चीजें है ना। स्टार्टिंग में तो देखो सब अच्छा लगता है। एसएसएल चेक किया था वो है, बट कुछ कलर कोड में प्रॉब्लम है, वो कैसे? स्पोर्ट नंबर पे पूछ लो, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, स्पोर्ट नंबर के ऊपर पूछ लो, जो भी प्रॉब्लम होगी सोल्व करवा देंगे वो। स्क्रीनशॉट लगा देना, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना एक बार स्क्रीनशॉट लगा देना, ताकि वो भी चेक कर पाए अपने एंड पे। चलिए, जितने भी लोग नए हमारे बीच में आए हैं दोबारा से वेलकम करता हूँ युद्ध बाबा अकेडमी के अंदर। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आज का। इसी तरीके से डेली मिला करेंगे सेशन के अंदर। कोशिश करो डे बाय डे अपनी जर्नी के अंदर आगे बढ़ो। जो मेंटोर के साथ मिलकर रोड मैप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ही चलना, अपनी मर्जी मत करना। हमें बड़ी सारी क्यूरियोसिटी होती है स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो हमारे अंदर
सेल्फ डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपके साथ भी आएंगे। तो उस जो फेज होगा उसको अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ आगे बढ़ाइएगा, अपने आप को स्किल्स को सीखते चलिएगा, क्लाइंट से बात करते चलिएगा और धीरे धीरे करके इस फील्ड में जितना प्रैक्टिकल कर सकते हो उतना कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल किए डिजिटल मार्केटिंग नहीं आ पाएगी जी। ये मैं सबको क्लियर कर देता हूँ, कोई पुराना है या फिर कोई नया है, ठीक। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे, वेबसाइट में जाना है तो अपने हिसाब से वेबसाइट्स बनाओ, 10 तरह के हेडर बनाओ, 10 तरह के फुटर बनाओ, सब कुछ मैनुअल बनाकर देखो। आज के टाइम पे सब कुछ होता है, सब कुछ टूल्स आ गए हैं, बनी-बनाई थीम्स आ गई हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अपने हाथ से करो, पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। कितनी बार मार्जिन देके देखना पड़ता है, कितनी बार पैडिंग देनी पड़ती है, कितनी बार कलर चेंज करना पड़ता है, कितनी बार फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है एक चीज़ के सिलेक्शन में, ठीक है? तो हर एक चीज़ को धीरे-धीरे करके करो। लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट बन गया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कहूँगा कि अपने काउंसलर से दोबारा बात करना कि ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। अब इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसका रोड मैप जो है वो दोबारा से बनवा दीजिए। डन? सर जनवरी में हमारे कोर्स का एक्सेस रिमूव हो जाएगा, जब भी 6 मंथ्स हो जाएंगे, जो आप लोग पुराने होगा, ठीक है, हाँ डेफिनेटली उनका तो हो ही जाएगा। जो लोग नए हैं 6 मंथ्स प्रोग्राम में हमारे साथ आए हैं, उनका 6 मंथ्स बाद ही होगा जी, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए चलते हैं। दिस इज फ्रेंड तरुण गर्ग, द फाउंडर एंड CEO of youthbaba academy.com, signing off. Bye bye.